काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पर लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे की पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिर कर निराल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने ऊपर बैठा लिया आंधी। रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपहार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। मित्रों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी है। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है।
खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। खाना, भोजन और आहार में अंतर। इस्लामिक शब्द खान से खाना बना है। दोहा, खाना खाते खल सभी संत करे, आहार सज्जन भोजन को करे भाषा। क्रिया प्रकार अर्थात खाना दुष्ट लोग खाते हैं, भोजन सज्जन लोग करते हैं और आहार संत लोग करते हैं। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, आहार लिया जाता है। खाना खाते चम्मच से खाया जाता है, भोजन एक हाथ से किया जाता है, आहार दोनों हाथ से लिया जाता है। दूसरों का पेट फाड़ कर अपना पेट भरने को खाना कहा जाता है। जीवन जीने के लिए भोजन है तथा त्याग, तपस्या, स्वयं और साधना के लिए पेट भरना आहार है। तो आज से हम सज्जन लोग भोजन करेंगे और करवाएंगे। ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। जिस मजहब में गोद ली बच्ची से बाप निगाह कर सकता है, उस मजहब की तुलना संतांत धर्म संस्कृति से मत किया करो। इतिहास लिखने वालों की बुराई सिर्फ सती प्रथा और बाल विवाह में ही नजर आई। बुरखो, 3 तलाक और हलाला तो मानो उनके माँ बहनों के शौक थे भी पक्ष जितनी बेशर्मी से जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, उतनी ही बेवफाई कि यदि जनसंख्या नियंत्रण की बात करता तो देश उन सभी दलों का सदैव आभारी रहता। संविधान जलाने की सजा है। 3 सवाल और कमाल की बात देश जलाने की सजा है। उस संविधान में है ही नहीं। कावंडियों को गुंडा बोलने वाले हिंदू उकर भी अपनी कार से जातियों को टक्कर मार के तो देखिए कैसा भारत है, जहां यहीं पर अवतार लेने वाले प्रभु श्री राम जी का मंदिर चंदे से बनता है और हज हाउस सरकारी धन से बनता है, जिनकी सत्ता में रामलला का तिरपाल नहीं बदला बल्कि 5 करोड़ से हज हाउस और लाखों करोड़ से कब्री संतान की बाउंड्री बनी व जनता के धन से हो रही मंदिर निर्माण पर चिंता कर रहा है। जो कहते हैं हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें तो रोजगार की जरूरत है। वो देख ले अफगानिस्तान से लोग करोड़ों की संपत्ति और रोजगार सब छोड़ कर भाग रहे हैं। एक जमाना था जब जनता आंदोलन करती थी और नेता घर बैठ के मजे लेते थे, मगर आज मोदी जी ने ऐसी परिस्थिति कर दी है कि भ्रष्ट नेता आंदोलन कर रहे हैं और जनता शांत बैठकर घर पर मजे ले रही है।